नमस्कार, मैं हूं नीलू। आज है 5 अगस्त, दिन बुधवार। देखिए, एक अच्छी खबर आ रही है। अब अच्छी खबर कब तक रहेगी पता नहीं। अमेरिका और ईरान की जंग के बीच महंगे तेल की मार झेल रहे दुनिया के लिए एक अच्छी खबर। जी हां, अमेरिका, ईरान और ओमान तेल व्यापार के लिए अहम हॉर्मूज को फिर से खोलने के लिए एक समझौते के करीब पहुंच गए हैं, ऐसा माना जा रहा है। और इस बात का ऐलान आज होगा। तो अमेरिका ने बुधवार यानी कि 5 अगस्त को इस डील की घोषणा करने की योजना बना ली है। यानी कि आज हो सकता है कि इसका ऐलान हो जाए। अब वो किस तरह से होगा, क्या होगा, उसकी थोड़ी बहुत जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है वो आपको बताती हूँ। ये रिपोर्ट अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के हवाले से छापी गई है। अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो ये बहुत अहम बात होगी। कई हफ्तों से बातचीत के दौर से गुजर रहे इस समझौते का मकसद अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर को फिर से शुरू करना और परमाणु समझौते पर बातचीत को दोबारा शुरू करना है। हॉर्मूज को फिर से खोलना बातचीत के मेज पर लौटने की दिशा में पहला कदम साबित हो सकता है। एक्सियोस की इस रिपोर्ट के अनुसार जिस समझौते पर बातचीत चल रही है उसके तहत हॉर्मूज स्ट्रेट में ओमान और ईरान के बीच 60 दिनों की अस्थायी व्यवस्था की जाएगी, जिसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है। इस स्ट्रेट से अरब सागर की ओर जाने वाले सभी जहाजों का आवागमन ईरान के साथ तालमेल बिठाकर ओमानी जो पूरा जल क्षेत्र है उससे होकर दक्षिणी लेन से होगा। इस 60 दिनों की जो पूरा ड्यूरेशन 60 दिनों का होगा, इस दौरान कोई टोल या फिर शुल्क नहीं लिया जाएगा, जैसा पहले तय हुआ था। बताया जा रहा है कि अब भी वही बात हो रही है। दोनों देश 30 दिनों के भीतर भीतर हॉर्मूज के बीच वाली जो लेन है, यानी कि मीडियम लेन से नौसैनिक जो बारूदी सुरंगें यानी कि नेवल माइंस जो बिछाई गई थी उसको हटाने का काम करेंगे। बीच वाली लेन साफ हो जाने के बाद उसका इस्तेमाल आने जाने वाले जहाजों के लिए किया जाएगा, लेकिन जहाज ओमान और ईरान के बीच बातचीत से तय होने वाली स्थायी व्यवस्था की शर्तों के तहत ही आ जा सकेगा। यानी कि ये दोनों बताएंगे कि कौन सी रूट से जाना है और जब सहमति बन जाएगी तो उसी रूट से हॉर्मूज स्ट्रेट से जो जहाज है, जो तेल और गैस के टैंकर है, वो यहां से गुजर पाएंगे। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध लंबा खिंचने के साथ एक अहम सवाल पीछे छूटता नजर आ रहा है कि देखिए कि जो सवाल के साथ अमेरिका ने ईरान पर हमला किया या इजराइल के कहने पर हमला किया, क्या वो मामला पीछे छूट गया? अब हॉर्मूज ही सबसे बड़ा मामला बनकर सामने आया है। इसलिए कहा जा रहा है कि आज जिस चीज़ का ऐलान होगा हॉर्मूज स्ट्रेट को लेकर कि यहाँ से आप देखिए जो जहाज़ है उनको जाने दिया जाए, ओमान के साथ कुछ सहमति बनाकर और फिर एक मेज पर बैठकर यहाँ से रूट को दोबारा हॉर्मूज स्ट्रेट से शुरू किया जाएगा। ये तो एक बात हो गई। अब देखना होगा, समझौता तो पहले भी 60 दिनों का हुआ था लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। इस बीच हमने देखा कि किस तरह से जबरदस्त तरीके से अमेरिका ने हमला किया, ईरान ने उसका जवाब दिया और ईरान का बार बार कहना है, आज जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती कि वाकई बातचीत हो रही है, तब तक तो ईरान का यही कहना है कि देखिए ऐसा है कि हम बातचीत के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जो ट्रंप बार बार कह रहे हैं ना कि ईरान चाहता है, लेकिन ईरान ने कहा है कि हमने कोई पेशकश नहीं की है। अब जब आज अगर इस पर वाकई सहमति बनती है तो वो कितना रंग लाएगी ये देखने वाली बात होगी। ये तो बात हो गई हॉर्मुज स्ट्रेट की, लेकिन एक अहम मुद्दा जो कि जिसको लेकर मैं आपको बता रही थी कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया, क्या वो जो मुद्दा था वो पीछे छूट रहा है? हम बात कर रहे हैं ईरान के परमाणु हथियार बनाने को लेकर। तो देखिए, ईरान क्या परमाणु हथियार बनाना चाहता है और यदि हाँ तो ऐसा अब वो ऐसा करने में सक्षम है, ऐसी बात हो रही है। देखिए, दोनों देशों के बीच अब जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वो अहम हो गया है और ये बड़ा विवाद बन गया है। पहले इसको सुलझाएंगे, बाद में देखेंगे परमाणु कार्यक्रम का ईरान को करना क्या है, इस तरह का अमेरिका का बयान है। ऐसे में ये हैरानी की बात है कि परमाणु कार्यक्रम पर पहले जैसी चर्चा नहीं हो रही है। वर्ष 2025 और 26 की बात की जाए तो अमेरिका और इजराइल के लिए ये सबसे बड़ा और हमले का प्रमुख कारण था और इसी को लेकर यह कहा गया था कहीं ऐसा ना हो कि ईरान परमाणु बम बना ले, परमाणु हथियार बना ले। इसीलिए मिडिल ईस्ट में शांति के लिए हमने ये काम किया है कि हमने ईरान पर हमला कर दिया, लेकिन अब वो पीछे छूट रहा है। और परमाणु हथियार विकसित करने की बात जहां तक है ईरान की, उसको लेकर कहा जा रहा है कि आयतुल्ला अली खामनेई साहब नहीं चाहते थे, लेकिन मुस्तफा चाहते हैं कि परमाणु संपन्न देश ईरान बने।
और अब इसी चीज को लेकर आशंका जताई जा रही है कि क्या अब ईरान जल्द परमाणु बम बना लेगा या हथियार बना लेगा। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जो जहाज हैं उनकी आवाजाही को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, और ये उसने बता दिया है। इससे युद्ध समाप्त होने के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर वो लगातार दबाव बनाता रहेगा, और एक नया साधन और एक नया टूल उसके हाथ में लग गया है, ये अब ईरान जान गया है। और माना जा रहा है कि ईरान के पास दबाव बनाने की क्षमता भी है, क्योंकि देखिए सिर्फ परमाणु बम को लेकर यह हमला किया गया था अमेरिका की तरफ से, लेकिन अब तो उसके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी है। माना जाता है कि ईरान के पास लगभग इस वक्त 440 किलोग्राम 60% तक इनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है, जो सैद्धांतिक रूप से लगभग 10 परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त और सक्षम है। सामान्य परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए केवल 3 से 5% तक इनरिच्ड यूरेनियम की आवश्यकता होती है, जबकि जो बाकी कार्य हैं जैसे रिसर्च का काम है या फिर इलेक्ट्रिसिटी है या बाकी काम है रोजमर्रा की चीजों में, अनुसंधान कार्यों में अधिकतम 20% तक संवर्धन यानी कि इनरिच्ड यूरेनियम माना जाता है कि होना चाहिए। ऐसे में अगर 60% तक इनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास है तो इसी बात को लेकर अमेरिका चिंता जता चुका था, और इजराइल ने भी चिंता जताई थी कि देखिए अगर हमें ये पता चल रहा है, हमारे सोर्सेस से पता चल रहा है, तो ऐसा है। क्योंकि देखिए विशेषज्ञों के अनुसार परमाणु हथियार विकसित करने की संभावना के अलावा इसका कोई और व्यवहारिक उद्देश्य नहीं दिखाई देता है, ऐसा एक्सपर्ट मानते हैं। इससे संकेत मिलता है कि ईरान भविष्य के लिए अपने विकल्प खुले रखना चाहता है परमाणु हथियारों को बनाने के लिए। हालांकि परमाणु हथियार बनाने के लिए केवल इनरिच्ड यूरेनियम की ही जरूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए आपको विशेष उपकरण की जरूरत पड़ती है, इक्विपमेंट्स की, कुछ और अन्य सामग्री की जरूरत होती है, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए होता है। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो हमले पीछे हमने देखे फरवरी से लेकर अब तक, वो जो हमले किए गए उसमें तकनीकी क्षमता को कुछ नुकसान तो पहुंचा है, ऐसा ईरान भी मानता है। लेकिन ईरान का कहना है कि उनका परमाणु कार्यक्रम रुका नहीं है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि वैज्ञानिक ज्ञान और विशेषता को बमबारी से समाप्त नहीं किया जा सकता है। इस बात पर गौर कीजिए आप भले आप जहां पर मतलब उनका जो परमाणु कार्यक्रम जहां चल रहा था उस जगह को आप तबाह कर देंगे, लेकिन आखिर जिस व्यक्ति को, जिस वैज्ञानिक को इसकी विशेषज्ञता है, यानी जो एक्सपर्ट हैं परमाणु हथियार बनाने में, उनके ज्ञान और उनके एक्सपर्टीज को आप कैसे छीन लेंगे? उसको कोई बमबारी भी नहीं मार सकती है। और इसी बात की चिंता अमेरिका को है। अमेरिका खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान के लिए नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई अपने पिता की तुलना में परमाणु हथियार हासिल करने के प्रति अधिक इच्छुक दिखाई देते हैं, और इसकी वजह से जब तक अमेरिका और इजराइल जमीनी सैन्य कार्रवाई, सत्ता परिवर्तन या लंबे समय तक कब्जे जैसी कार्रवाई नहीं करते हैं, तब तक ईरान के पास भविष्य में परमाणु हथियार विकसित करने का विकल्प बना रहेगा। और इसी बात का डर सबसे ज्यादा अगर किसी को है तो वो है इजराइल, और इसीलिए वो लगातार अमेरिका पर दबाव बनाता रहा है कि अगर अभी ये दबाव हटा लिया गया ईरान के ऊपर से तो हो सकता है वो कभी भी परमाणु हथियार बना ले, जो कि उसके लिए कहीं से भी सही नहीं होगा। और इसी प्रकार यदि ईरान परमाणु हथियार हासिल कर लेता है तो क्षेत्रीय देशों के लिए उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई करना कठिन क्या असंभव हो जाएगा। आप देखिए ऐसे में अमेरिका को भी लगता है, आप देखिए जिनके पास भी परमाणु हथियार है उनसे अमेरिका उलझता नहीं जल्दी। ऐसे में आप उत्तर कोरिया का एक उदाहरण देख सकते हैं कि उत्तर कोरिया कुछ भी कर ले, अमेरिका कभी उसको पलटकर जवाब नहीं देता। अब ईरान को भी लगता है कि समय आ गया है, क्योंकि जिस तरह की दबाव की राजनीति वो पीछे कुछ वर्षों से झेल रहा है, उसको लेकर अब वो और दबाव नहीं झेल सकता। इसलिए वो चाहता है कि अगर इस बार का युद्ध छिड़ा है तो वो निर्णायक हो, चाहे बातचीत के तौर तरीके से निर्णायक हो या फिर हमले के तरीके से, या फिर वो परमाणु संपन्न देश हो जाए, इस तरीके से भी निर्णायक हो। तो इन तमाम बातों को ईरान भी समझता है, और आज जब बातचीत के मंच पर एक बार फिर से ईरान, ओमान और अमेरिका बैठेगा तो देखना होगा कि क्या वाकई हॉर्मुज खुलता है और आगे की बातचीत के लिए नई राह दिखाई देती है। इस पर सबकी नजर होगी, मेरी भी नजर होगी। लेकिन जहां तक बात है
कि पहले भी समझौते हुए हैं, समझौते टूटे हैं, हमला हुआ है, तो इस बार भी क्या ऐसा ही होगा? सबके मन में सवाल यही है, लेकिन सब चाहते हैं कि शांति हो और पूरी दुनिया में एक तरह से स्थिरता आए। जो गैस और तेल की संकट है, खासतौर पर देखिए सिर्फ गैस और तेल की संकट नहीं है, काफ़ी इंडस्ट्रीज को इस पे नुकसान पहुंच रहा है, दुनिया भर के देशों को इसके नुकसान का अंजाम भुगतना पड़ रहा है। इसलिए सब चाहते हैं कि अब यहाँ से बातचीत का विकल्प खुले और कोई एक नतीजे पर पहुंचा जाए, लेकिन सब यहाँ पर अपना हित देख रहे हैं, चाहे वो ईरान हो, अमेरिका हो, इजराइल हो। तो देखना होगा आज की बातचीत, आज जो बातचीत होती है या फिर जो शर्तें रखी जाती है उस पर क्या आगे का रास्ता खुलता है, नजर रहेगी मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।